के बाद डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत। महाराज, आपने हमें ज्ञान दिया और अब ये अभी तक जो चर्चा रही वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में रही। महाराज, हम आपके पास में 4 बड़ी चिंताएं लेके आए हैं। महाराज, हमने जो समाज में चैनल के द्वारा जो सर्वे किया उससे हमें ये पता चला कि 4 बड़ी समस्याओं से इस वक्त भारत जूझ रहा है, हिंदू धर्म जूझ रहा है। एक तो मैंने आपको पहले ही कहा और उसका आपने बहुत सुंदर उत्तर भी दिया कि जो स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं और आडंबर और शोबाजी से कमर्शलाइज कर दिया उन्होंने हिंदू धर्म को, कथाओं के माध्यम से पूरा कमर्शलाइज कर रहे हैं महाराज। वो दुकान टाइप के खोल कर बैठे हैं महाराज। दूसरा, जो ये छोटे छोटे नए मंदिर बन रहे हैं महाराज जी, वो हर गली कोचे में जहाँ पर गंद होता है, जहाँ पर लोग मलमूत्र करते हैं, वहीं पर 15-20 दिन के बाद में एक पंडित खड़ा होता है, वो एक मंदिर बनाता है, फिर लाइन लगती है, उसमें लोग तेल चढ़ाना स्टार्ट करते हैं, कोई प्रणाम करता है, कोई धूप जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, जबकि हमारे पास पुराने जो धरोहर है, पुराने मंदिर हैं, उनको हम मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं। तीसरी जो हमारी चिंता है महाराज जी, वो हमारे जो धर्म नगरियाँ हैं, जैसे हमारी धर्म नगरी में भगवान राम की अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी है, हमारे हरिद्वार है, ऋषिकेश है जहाँ गंगा बहती है महाराज जी। इन सारे जो धर्म स्थल है, इनकी वास्तविकता हम बचा नहीं पाए और ये भी बड़े बड़े शहर बन गए। आज दिल्ली और हरिद्वार में कोई फ़र्क नहीं रहा महाराज जी। पहले जाते थे वहाँ पर पूर्वज हमारे किसी गुरु के दर्शन करने के लिए, शांति और सुख को प्राप्त करने के लिए। और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि ये जो धर्म नगरियाँ हैं, धर्म स्थल है, इनको पर्यटन स्थल बनाने की चेष्टा कर रही है महाराज। ये तीसरा बहुत बड़ा हमारे सामने में एक चिंता महसूस कर रहे हैं महाराज जी। और चौथी जो चिंता है हमारी महाराज जी की, जो यूथ है 1990 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, उनको धर्म के प्रति जो हमारा रिलीजन है, हिंदू धर्म है, इसके प्रति उनकी जो इंक्लिनेशन है, आस्था है, वो कम हो रही है महाराज जी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक आप तो हमें मार्गदर्शन दीजिए किस तरीके से इसका समाधान है महाराज जी। पहले संतों का महाराज जी। संतों की यहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि अपने भारत में जो संत लोग हैं, उनके संपर्क से लोगों का आचरण शुद्ध होता था और वो सबसे पहले सदाचार की शिक्षा देते थे। एकदम वेदांत की या बहुत बड़ी प्रेम की चर्चा बाद में करते थे। पहले ये बताते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जी। हम लोग ये बताना आवश्यक समझते हैं कि जो धर्मगुरु हैं वो ये बतलाएं कि ये जो मानव शरीर है, ये कर्म योनि, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि मानी जाती है। और मनुष्य योनि इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है, यहाँ तक कि देव योनि से भी मनुष्य योनि श्रेष्ठ मानी जाती है। ये कहा जाता है कि स्वर्ग के देवता जब भारत के मनुष्यों को देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता हो अमी शाम की मकारी हो बनम। अरे इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया, क्या भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हो गए जो इनको भारत में जन्म भी मिला। अगर हम भी हमारा समय जन्म होना हो जी, तो हमें भारत फिर में मिले। तो इतनी ऊंची हमारी मानव देह है। इसकी विशेषता ये है कि हम जो कुछ सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, वो सब धर्म और अधर्म बन जाता है। आप ये समझिए, हम देखते हैं, अगर हम मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं, गंगा का दर्शन करते हैं, गोमती का दर्शन करते हैं, या किसी संत महात्मा का दर्शन करते हैं, तो वो धर्म हो गया। और
यदि हम इन्हीं नेत्रों से किसी प्रणाली का दर्शन करते हैं, बुरी भावना से दर्शन करते हैं, तो आँख से ही धर्म और अधर्म दोनों हो जाते हैं। कान से भी यदि हम किसी की चुगली सुनते हैं, कोई ऐसी गलत बातें सुनते हैं, ग्राम्य गीत सुनते हैं, तो सुनना पाप हो जाता है। और इससे अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं, पुण्य हो जाएगा। भोजन यदि हम शुद्धता से बनाकर भगवान को नैवेद्य लगाकर खाते हैं, वो प्रसाद हो जाता है। और हम भक्ष्या अगर खाते हैं तो वो पाप हो जाता है। ऐसे ही सब चीज़ें हैं। जी महाराज। यहाँ की चलना फिरना भी, अगर हम चलते हैं, चरण राम तीरथ चली आही, राम बसो चल के मन माही। देखिए, चलने से मनुष्य को पुण्य होता है, लेकिन चलना ही पाप हो गया जब रावण सीता जी का हरण करने के लिए चला। तो इस तरह से हमारी जो चेष्टाएं हैं, वो चेष्टाएं धर्मानुमोदित होनी चाहिए। तो धर्मानुमोदित शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की जो चेष्टा है, इसी का नाम संस्कृति है। हमारी कृति जो है संस्कृत माने शोभन हो, सच हो, तो इसकी ज़रूरत है। अब जैसे आप समझ लीजिए कि बहुत से लोग विदेशों में जाते हैं, वहाँ योग सिखाते हैं, ज्ञान की बात सिखाते हैं, वो तो सिखा के चले आते हैं। वहाँ के लोगों को तो कुछ लाभ मिल जाता होगा, लेकिन वहाँ की संस्कृति लेके वो आ जाते हैं। फिर वो डबल रोटी खाएंगे, फिर दाल भात नहीं खाएंगे। जी जी जी। खड़े खड़े खाएंगे, जूता पहन के खाएंगे। तो वो उनकी संस्कृति हम अपना रहे हैं और हमारी वो ले रहे हैं। तो हमने 4 विभाग किए धार्मिक लोगों के। वैसे ऐसा नहीं है कि आजकल लोग कथा न सुनते हों, नौजवान धार्मिक कार्यों में भाग न लेते हैं, बड़ी संख्या में लेते हैं, लेकिन उनके 4 विभाग। तो एक तो व्यक्ति धर्म का आचरण इसलिए करता है कि हमको अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, अपना मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए वो धार्मिक बन जाता है। नंबर 1 तो वो है। दूसरा वो है जो इस बात पर विश्वास रखता है कि सत्फल की प्राप्ति सत्कर्म से ही होती है। अगर आप चाहें कि हम दुष्कर्म से अच्छे फल की प्राप्ति करें, तो थोड़े दिनों के लिए भले हमको लगे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है, लेकिन अंत नाश होगा। तो सत्कर्म से सत्फल की प्राप्ति पर विश्वास रखने वाले सकाम कर्मी कहलाते हैं। नंबर 2 वो है। नंबर 3 वो है जो पाप तो करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद उनको गिलानी होती है, हमने ये बुरा किया जी। तो उस गिलानी को मिटाने के लिए कुछ धर्म कर लेते हैं। आपने अगर 1 करोड़ का कोई व्यवसाय किया और उसमें लोगों को धोखा दिया, तो आप 1 लाख दान कर दें, तो उससे आपकी गिलानी मिट जाएगी। इसलिए भी बहुत से लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए दान करते हैं। ये नंबर 3 हो गए जी। और चौथे वो हैं जिनको पाप करने से बिल्कुल ग्लानि नहीं होती, लेकिन अगर वो पापी के रूप में समाज में आ जाए तो पाप भी नहीं करने देंगे लोग उनको। इसलिए वो धार्मिक रूप बनाते हैं, अपना धर्म का चोला पहनते हैं। तो उनमें श्रोता भी हो सकते हैं और वक्ता भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। वो उन्हीं से खराबी हो रही है। उन्हीं से खराबी हो रही है, तो वो हमें सीखना है। इसलिए हमारे यहाँ तो ये बताया गया है, पानी पिए छान और गुरु करे जान। महाराज जी, यहाँ पर एक प्रश्न है। हाँ, मैंने भी सुना है, जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे, 165 वर्षों तक
जो ज्योति मठ था वो शंकराचार्य के बगैर रहा, क्योंकि तब तक कोई योगी पुरुष नहीं मिल रहा था। और 165 वर्षों के बाद में वहाँ पर इनको आदिगुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती को बिठाया गया। तो आज के समय में हमें क्या नियंत्रण होना चाहिए, क्या नेशनल कोई रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए? जैसे काशी विद्वत परिषद है, वहाँ पर शास्त्रार्थ होता है। आप शंकराचार्य तो महाराज जी सिर्फ 4 होने चाहिए, 2 पीठों पर तो आप स्वयं विद्यमान है और 2 और हमारे शंकराचार्य है, लेकिन मैंने सुना है 100 से ऊपर शंकराचार्य हुए। तो वो कैसे बन रहे हैं महाराज जी? कैसे ये इतने महामंडलेश्वर बन रहे हैं? कैसे ये लोग खुद ही शंकराचार्य बन रहे हैं? इनको कौन बना रहा है? न कोई कहीं से ये क्या प्रमाण पत्र ले रहे हैं, कहीं से ये गुरु शिक्षा। आप बने महाराज जी तो आपको अपने गुरुदेव ने ही गद्दी दे दी, तो आपका महाराज जी समझ आता है 2 पीठों पर। निश्चलानंद जी है, उनका समझ आ रहा है। भारत तीर्थ जी महाराज है, उनका समझ आता है। लेकिन जो ये और महाराज जी रोज कोई द्वार को कोई हर जगह बोल रहे कि मैं शंकराचार्य हूँ, 100 से ऊपर शंकराचार्य हो गए, हर जगह महामंडलेश्वर बन रहे महाराज जी और पूरा भ्रमण करते हैं भारत में। तो कैसे इनका नियंत्रण क्या होगा, क्या सिस्टम बनाया जाए महाराज? सबसे पहले तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आदि शंकराचार्य ने ये जो 4 पीठ बनाए, उन पीठों में जो सन्यासी बैठते हैं उनके अपने नाम होते हैं। जी जी, 10 नाम जो है उनके अपने नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा नाम है, उनका निश्चलानंद जी का है और किसी का है, पर हम शंकराचार्य श्री कहलाते हैं कि महानुशासन में भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि मेरे पीठ में, मेरे द्वारा स्थापित पीठ में जो युग सन्यासी बैठे उसको मेरा स्वरूप समझा जाए। तो उन्होंने तो 4 ही पीठ बनाए। बिल्कुल 4 ही है महाराज जी, इसलिए 4 में जो बैठेगा वही शंकराचार्य कहलाएगा, वही कहलाएगा। अब उसमें भी ऐसा है कि जैसे देखिए आप पहले अपने देश में जब पहले स्वराज हुआ तो लोग गांधी टोपी लगाते थे, खादी पहनते थे। महात्मा गांधी की सादगी को देख के बहुत से लोग उनकी नकल करने लगे जी, तो जगह जगह आपको गांधीवादी मिल गए जी। तो ये सब के सब लोग ये देखते थे किस में प्रतिष्ठा होती। तो शंकराचार्य की प्रतिष्ठा देखकर इन्होंने ये सोचा कि हम भी अगर प्रतिष्ठा कर लें तो ये कहाँ कहाँ जाएंगे, जहाँ ये लोग नहीं जाते वहाँ हम पहुँच जाएंगे। जी जी जी। तो इस तरह से इन लोगों ने ये व्यवसाय शुरू कर दिया। पहले राजा इसको रोकता था, अब कोई रोकता नहीं है। समस्या खाली ये हो गई है कि ऐसे लोगों को रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया। आप कोर्ट में जाइए तो आप कोर्ट में जाएंगे, आपको न्याय मिलेगा नहीं, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी और उसके बाद पीढ़ी और चली जाएगी, तब आपको न्याय मिलेगा। माने पोता को न्याय मिलेगा दादा का, तो अदालत फैसला नहीं देती है और कोई दूसरा उपाय उनको हटाने का है नहीं, जनता को ज्ञान है नहीं। तो अब ये जैसे अपने लोगों की भी बात हो रही है, इसके द्वारा यदि लोगों को ज्ञान होगा तो अपने आप लोगों की उपेक्षा करने लगेंगे लोग। तो आप महाराज जी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं हमें कोई राष्ट्रीय स्तर की कोई बॉडी बनानी चाहिए क्या, संतों की, जहाँ पर 4 शंकराचार्य पूरे हेड रहे और महाशास्त्रार्थ हो? जैसे आज कोई डॉक्टर बनता है महाराज जी तो वो तो पूरी MBBS की डिग्री करता है, उसके बाद ही डॉक्टर बनता है। तो शंकराचार्य बनने के लिए भी तो कुछ ऐसा तो है कि हमारे यहाँ चतुष्पीठ है, 4 मठ। हम लोग कभी कभी आपस में मिलते हैं जी जी जी, और निर्णय देते हैं। जो व्यक्ति उसका योग्य, उसका पात्र नहीं है, उसको अलग समझते हैं। और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जो ऐसे लोग आप जिनका नाम ले रहे हैं कभी हम लोगों के साथ नहीं बैठे, और ऐसे लोगों के साथ हम लोग बैठते नहीं। तो हमारे कई जिसमें चतुष्पीठ सम्मेलन हुए हैं, उनमें हम लोगों ने निर्णय किया है कि इस समय कौन कहाँ है।
ये समस्या है महाराज जी। अब ये है कि सरकार को चाहिए, ये लोगों के पास जाते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं, उनका विश्वास अपने साथ बढ़ाते हैं, फिर उनके साथ में विश्वासघात करते हैं। हिंदू धर्म का भी नाम खराब होता है, हमारे संत महापुरुषों का भी नाम खराब करते हैं। ये है कि वो जो ऐसे लोग हैं उनको ज्ञान ही नहीं है जी 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 कि शंकराचार्य का सिद्धांत क्या है। जी। अब देखिए, आप भी खुद से हमारी बात तो आए, इतना तो ज्ञान अभी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको है कि हमारे शंकराचार्य हमारे जगतगुरु कौन है। जी जी बिल्कुल, ये बात है। जी जी। और ये जहाँ आपने मंदिरों की बात जो की, जी जो आपने पहले पूछा था, जी उसका ये है कि हम लोग की आवश्यक समझते हैं कि मंदिर में पूजा तब प्रारंभ की जाए जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोगों को लोग बुलाते हैं। अब पहले पूछते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो यहाँ करवा रहे हो, लेकिन इनकी सेवा पूजा का प्रबंध पहले तुम कर लो। ये ना हो कि आप यहाँ प्रतिष्ठा करवा लें और फिर वहाँ इनकी सेवा पूजा ना हो, तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से पाप हो जाएगा। इसलिए मंदिर बनाते समय उपयुक्त स्थान होना चाहिए और उपयुक्त स्थान के साथ साथ आगे भी उनकी पूजा होती रहे, इसकी सम्यक व्यवस्था होनी चाहिए। जी महाराज श्री के साथ में इस सत्र में हमने अभी तक जो चर्चा की, जो दो बड़ी चिंताएं, हमारे 4 चिंताएं लेके महाराज श्री के सामने बैठे हैं। महाराज श्री का सबसे पहले हमने इनसे ये पूछा था कि जो आज के समय में जो स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं उनका नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो महाराज श्री ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अज्ञानी है और जनता भी उन पर विश्वास करती है। जनता को भी सोच समझ के अपना गुरु का चयन करना चाहिए और साधु संतों को भी बहुत ही अपने शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए। मंदिरों की बात अभी चल रही है, यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद में महाराज के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी।